द एनिमी, रिटन बाय पर्ल एस बक। ओके, ये जो कहानी है वो वर्ल्ड वॉर के टाइम की है। ओके, और यहाँ पर उसी को लेकर पूरा सीन यहाँ पर है। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वॉज बिल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। तो यहाँ पर डॉक्टर सदाओ हैं, जो सदाओ होकी उनका पूरा नाम है, और उनका जो घर बना हुआ है वो जापान के कोस्ट पर बना हुआ है, जहाँ पर बचपन में उन्हें काफ़ी समय खेलते हुए बिताया है। The low square stone house was set up upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. तो वहाँ पर उनका जो घर है, ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर स्टोन के ऊपर उनका घर बना हुआ है। ओके, और इस तरीके से मतलब चट्टानों के ऊपर है, बैलेंस करके। ओके, अबव अ नैरो बीच, और पतला मतलब एकदम नैरो सा एकदम बीच है, क्लियर, वहाँ पर समुद्र के किनारे, जहाँ पर पाइन्स भी लगी हुई हैं। ओके, पाइन्स एक तरीके के पेड़ होते हैं, वो झुके हुए हैं। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइंब द पाइन सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। ठीक है, जब मिस्टर सदाओ, क्योंकि वो जब छोटे थे, अभी तो डॉक्टर हैं वो, क्लियर, लेकिन जब वो एक छोटे लड़के थे तो क्या करते थे, वो पाइन्स के ऊपर चढ़ जाते थे, ठीक है, नंगे पाँव बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा करते हुए किसको देखा था? साउथ सी में लोगों को, आदमी लोगों को करते हुए देखा था, जो कोकोनट के पेड़ पर चढ़ते थे। ओके, आपने देखा होगा कोकोनट के पेड़ पे किस तरीके से लोग चढ़ते हैं नंगे पाँव, उसी तरीके से वो पाइन्स के ऊपर चढ़ा करते थे। His father had taken him often to the islands of those seas, okay, and never had he failed to say to the little brave boy at his side. ओके, तो अब क्या होता है, जब वो छोटे थे तो उनके पापा हमेशा उनको ऐसे आइलैंड्स पर लेकर जाया करते थे, ठीक है, जो समुद्र के पास थे वहीं पे। एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और कभी भी, ठीक है, वो हमेशा अपने लड़के को बस एक ही बात बोलते थे, दोज आइलैंड्स यॉन्डर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ द फ्यूचर फॉर जापान। क्लियर? तो वो क्या कहते हैं कि अभी वो आइलैंड्स जो है ना, वो जापान का फ्यूचर हैं। ओके, क्यों ऐसा बोलते हैं वो इसलिए कहते हैं कि कल को जापान का भी इस पर कब्जा होगा। वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। क्लियर? तो वो क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर कहाँ से आएंगे, मतलब किस तरीके से हम इस पर कब्जा करेंगे, या किस तरीके से हम यहाँ तक आएंगे। तो सदाओ हमेशा ये पूछता था, ठीक है, या कब आएंगे। Who knows? His father had answered, who can limit our future? It depends on what we make it. तो उसके पापा कहते किसे पता कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा। क्लियर? हु कैन लिमिट आर फ्यूचर, हमारे भविष्य को कौन निर्धारित कर सकता है, कौन लिमिट लगा सकता है, ये सब तो हम पर निर्भर करता है, हम ही उसको बनाते हैं अपने भविष्य को। ओके, अब आगे क्या होता है, सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। तो सदाओ के जो पिता होते हैं, वो जब भी कोई बात कहते थे, सदाओ उसको हमेशा अपने दिमाग में रखता था, और यहाँ पर भी उसने ऐसा ही किया बिल्कुल। ओके, हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम बट हु स्पेंट इन्फिनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके जो पिता थे वो कभी भी वो जोक नहीं करते थे। ओके, और उसके साथ खेलते भी नहीं थे, लेकिन हमेशा अजीब अजीब तरीके की बातें करते थे, पेन्स दिखाते, क्योंकि ठीक है, यही उनका एक अकेला बेटा था। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सदाओ को ये बात पता थी कि जो उसकी पढ़ाई लिखाई है, यही उसके पिता की चिंता है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, और इसी वजह से उसको अमेरिका भेज दिया गया था 22 साल की उम्र में। जब वो 22 ईयर्स का था तब उसको अमेरिका भेज दिया गया। टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न फॉर सर्जरी एंड मेडिसिन, ताकि वो जाके अमेरिका में क्या सीख सके, सर्जरी और मेडिसिन, जो भी रिक्वायरमेंट है वो जाके वहाँ पर सीख सके। ही हैड कम बैक एट 30, तो और जब वो 30 का हो जाता है तब वो वापस आता है, मतलब 8 साल बाद वो अमेरिका से वापस आता है। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, और जो सदाओ के पिता थे वो मरने से पहले सदाओ को देख लेते हैं किस तरीके से एक फेमस सर्जन ही नहीं, एक साइंटिस्ट भी, मतलब वो दोनों होता है। सदाओ एक साइंटिस्ट भी होता है और एक सर्जन भी होता है, और बहुत फेमस होता है, और जो उसके पापा की इच्छा थी वो पूरी हो जाती है। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वोन्ट्स एंटायरली क्लीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सदाओ जो एक डिस्कवरी कर रहा था, जो उसको और परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि जो घाव होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से अच्छे से साफ़ किए जा सकें। ही हैड नॉट बीन सेंड अब्रॉड विद द ट्रूप्स, ठीक है, और उसको कभी भी सदाओ को, ठीक है, जब भी कोई युद्ध होता था या कुछ होता था तो उसको सैनिक की टुकड़ियों के साथ कभी भी बाहर नहीं भेजा जाता था सदाओ को। Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was only being treated medically, and for this possibility, Sadao was being kept in Japan.
क्यों ऐसा किया जाता था? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर सदाओ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो जनरल हैं, ठीक है, वो काफ़ी बूढ़े हैं और कभी भी उनको ज़रूरत पड़ सकती है, किसी भी तरीके की मेडिकल कंडीशन हो सकती है और उसको कौन हैंडल करेगा? सदाओ करेगा। इसलिए इनको सेना की टुकड़ियों के साथ बाहर नहीं भेजा जाता था, वो हमेशा जापान में ही रहते थे, कभी भी बाहर नहीं जाते थे। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. अब क्या होता है, समुद्र के किनारे एकदम घने बादल छा रहे थे और ठीक है कई दिन से, ठीक है, जो एकदम मतलब गर्मी सी थी वहाँ पर अब एकदम कोल्ड वेव्स आने लगी समुद्र की तरफ से, ठीक है, एकदम कोहरा धुंध छाने लगी। सदा वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर, ठीक है। अब क्या होता है, इतना ज़्यादा घना वहाँ पे मिस्ट हो जाता है, क्लियर, कि सदा वहाँ से देख रहा है कि जो आइलैंड का वहाँ पर बिल्कुल जो किनारा दिखता है वो क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके, एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और वो घर से निकलकर बीच की तरफ आता है देखने के लिए कि भाई क्या हो क्या रहा है। Wraithing around the pines, in a few minutes fog would be wrapped about the house too, ठीक है। तो वो पाइन्स के पास वहीं पर रहता है और कुछ ही टाइम में क्या होता है कि जो फॉग होता है, ठीक है, वो हाउस को भी घेर लेता है, इतना घना कोहरा हो जाता है। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, और फिर वो उस कमरे में जाता है जहाँ उसकी वाइफ हाना होती है, ओके, और वहाँ पर उसके 2 बच्चे भी होते हैं, तो ये वहाँ जाता है। तो डॉक्टर सदाओ, ठीक है, यहाँ पर 4 कैरेक्टर के बारे में बात हो गई, डॉक्टर सदाओ, उनके पिता ओल्ड जनरल जो हैं जापान के, और हाना, और साथ ही साथ उसके 2 बच्चे, क्लियर। ओके, अब स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट। अब यहाँ पे क्या होता है, इस पल में भाई दरवाज़ा खुलता है और हाना बाहर को देखती है। अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी, ओके, हाउरी क्या होता है, अ लूज आउटर गारमेंट वोन ओवर द किमोनो, एक ड्रेस होती है उसके ओवर, उसके ऊपर पहना जाता है। तो वो क्या देखते हैं कि डार्क ब्लू कलर का वुलन हाउरी कोई पहना हुआ है ओवर हर किमोनो। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, क्लियर। अब क्या होता है, वो वहाँ पर आती है और देखती है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। स्टूड स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, ही हैड मेट हाना इन अमेरिका। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में पास्ट में है, ठीक है। अभी इससे ऊपर क्या हुआ था, जो जो डॉक्टर सदाओ थे वो हाना के पास गए थे, वहाँ पे उसके 2 बच्चे भी थे। अभी इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है कि ये पास्ट में सोच रहे हैं कि हाना कब मिले थे, ठीक है, हाना से वो कब मिले थे। तो यहाँ पास्ट की बातें हो रही हैं जब वो अमेरिका में एक्चुअली थे। तो अब वो क्या कह रहे हैं, इस पर क्या होता है कि दरवाज़ा खुलता है, ठीक है, और हाना बाहर को देखती है। उसने डार्क ब्लू वुलन हाउरी करके एक, ठीक है, ड्रेस पहन रखी है किमोनो के ऊपर, और वो आती है, पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, और ये लोग आपस में मिलते हैं। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, तो डॉक्टर सदाओ हाना को अमेरिका में मिले थे, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज। लेकिन ठीक है, प्यार में पड़ने से पहले डॉक्टर सदाओ ने एक बहुत श्योरिटी कर ली कि हाना जो है वो जापानीज ही है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर अब आगे पता चलता है कि उनके जो पापा हैं, ठीक है, वो बहुत सीरियस हैं इन चीज़ों को लेकर। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, क्योंकि उसके पिता, सदाओ के पिता, कभी भी हाना को कबूल नहीं करते अपने बहू के रूप में। क्यों? क्योंकि वो प्योर नहीं होती, ओके, वो जापानीज पर्सन नहीं होती, इसलिए। ओके, ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married, ओके। अब क्या होता है यहाँ पर, इसको समझ में नहीं आता, उनके पिता को भी समझ में नहीं आता कि किस तरीके, मतलब किससे शादी की है, क्या हुआ है। तो ये सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती इफ़ ही हैड नॉट मेट हाना, और इसको भी नहीं समझ में आता जो डॉक्टर सदाओ थे कि भाई ठीक है किससे शादी करें अगर हाना नहीं मिलती तो। बट बाय वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, बाय चांस, लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, ठीक है। और एक लक होता है उसका कि भाई एक अमेरिकन प्रोफेसर होते हैं उनके घर पर, ठीक है, उसको चांस मिल जाता है कि भाई ठीक है इससे बात करते हैं। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, ओके, एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड। अब होता क्या है कि जो प्रोफेसर होते हैं और उनकी वाइफ होती है वो हमेशा उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं जो विदेशों से पढ़ने उनके देश में आते हैं। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, ओके। और जो स्टूडेंट्स होते थे वो बोर भी हो जाते थे, लेकिन वो उनका ये जो काइंडनेस है प्रोफेसर का वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, ओके। अब यहाँ पर सदाओ बातें कर रहा होता है आगे कि अपना पूरा इंसिडेंट बताता है हाना को कि किस तरीके से जो प्रोफेसर हार्ली का हाउस है वो रात में वहाँ पर नहीं गया था, ओके। द रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड वॉज सो बैड,
क्यों? क्योंकि कमरे बहुत छोटे थे, खाना बहुत बेकार था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वुलेबल बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना। क्लियर? और प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो इतनी ज़्यादा बातें करती थी कि क्या ही कहें। लेकिन क्या होता है, ठीक है, सदाओ होता है वो हाना को वहाँ पर ढूंढ लेता है, अ न्यू स्टूडेंट, ठीक है, और हाना वहाँ पर एक नई स्टूडेंट होती है। क्लियर? तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बातें हो रही हैं। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल। और सोचता है कि ठीक है, अगर ये मेरी किस्मत में होगा और पॉसिबल होगा तो मैं हाना से प्यार करूँगा, उससे शादी करूँगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। क्लियर? अब क्या होता है, ठीक है, जो डॉक्टर सदाव होते हैं तो वो एक दूसरे का ये लोग हाथ पकड़ते हैं और इस बात के लिए अवेयर होते हैं कि हाँ ठीक है, एक खुशी उसको महसूस होती है। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, क्लियर, यहाँ पर आगे पूरी कहानी होती है कि भाई दो, ठीक है, कई साल हो गए हैं और 2 बच्चे भी हैं इनके, ठीक है, लेकिन वो प्यार कम नहीं हुआ है। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका, they had finished their work at school and had come to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को अमेरिका में पसंद किया और शादी कर ली, ऐसा नहीं किया था। पहले इन लोगों ने अपना काम कंप्लीट किया, स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे थे वो किया, फिर ये दोनों जापान आ गए, उसके बाद एक दूसरे के परिवार से मिले और जब सब कुछ फाइनल हो गया तब शादी होती है एक जैपनीज़ तरीके से, जो कि सदाओ और हाना ने ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर रखी थी कि देखो हम अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ओके, दे वर परफेक्टली हैप्पी, शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। और दोनों काफ़ी खुश हैं। और क्या होता है, जो हाना होती है वो अपना सर, ठीक है, सदाओ के ऊपर टिका देती है। मतलब ये वाला पैराग्राफ है, ये बस रिकॉलिंग के लिए है और बस ऐसे बता रहे हैं कि क्या हुआ है, बट ये प्रेजेंट का है। पिछला पैराग्राफ क्या था, पास्ट में बता रहे थे कि कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या हुआ, वो पिछले पैराग्राफ में बताया गया था। Okay, moving ahead. It was at this moment that both of them saw something black come out. अब इस टाइम पर क्या होता है, क्योंकि मिस्ट बहुत ज़्यादा छा चुकी है वहाँ पर और उसी में उनको दिखता है कि उस धुंध में से कुछ काला काला उनको दिख रहा है, कोई बाहर आ रहा है निकल कर। इट वॉज अ मैन, ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन। तो समझ में आता है कि अरे ये तो एक आदमी है, ठीक है, और ये समुद्र के बाहर, ठीक है, ओशन से बाहर आ रहा है निकल कर। ओके, फ्लंग इट सीम टू बी टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर। ऐसा लगता है कि उसका पैर टूट चुका हो, वो लंगड़ा के चल रहा है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप, हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म्स मूव हिज हेड, देन ही कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन। अब क्या होता है, वो जैसे तैसे निकल कर आता है उस धुंध से और फिर क्या होता है, वहीं पर दोबारा से उसी धुंध में, ठीक है, गिर जाता है और धुंध उसको ढक लेती है पूरा। हु इज़ दैट, हाना क्राइड। तो हाना एकदम से कहती है अरे ये कौन है। ओके, शी ड्रॉप सदाउज आर्म्स एंड बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा। तो वो सदाओ का हाथ छोड़ देती है और एकदम से देखती है कि भाई कौन आ गया, ये वरांडा से वो देख रही होती है कि क्या है, कौन है वहाँ। नाउ दे सॉ हिम अगेन, अब वो दोबारा से उसको देखते हैं। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। तो वो आदमी लेट कर आगे को बढ़ रहा था, ठीक है, वो चल भी नहीं पा रहा था प्रॉपर, लेटे लेटे आगे को रेंग रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। और फिर वो क्या देखते हैं कि वो, ठीक है, वहीं पर गिर जाता है और वहीं पड़ा रहता है। अ फिशरमैन परहैप्स, तो सदाओ क्या कहता है, हो सकता है कोई मछुआरा है। ओके, वॉश फ्रॉम हिज बोट, क्योंकि समुद्र में तूफान आया हुआ है तो हो सकता है कि उसकी नाव वाव जो होगी वो पलट गई होगी, कुछ हो गया होगा, तो इसलिए वो एक मछुआरा है, उसको चोट लगी हुई है। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम, और सदाओ भाग कर जाता है देखने के लिए कि क्या यहाँ पर हो रहा है। हाना केम, अब पीछे पीछे कौन आती है, हाना आती है, उसकी वाइफ। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग अ माइल ऑफ और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस। तो कुछ ही मील के दूर पर या 1-2 मील के दूर अंतर पर वहाँ पर कुछ मछुआरों का गांव भी था। बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट। लेकिन यहाँ पर तो खाली एक मतलब एक बेसिक से कोस्ट है जहाँ पर कोई भी नहीं है। डेंजर्स विद रॉक्स, ठीक है, और बड़े बड़े पत्थर भी हैं यहाँ पर। तो द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स। क्लियर, तो अब जो बीच के बाद में क्या है कि जो नुकीले नुकीले पत्थर हैं, रॉक्स हैं। Somehow the man had managed to come through them, और किसी तरीके से इस आदमी ने कोशिश करके वहाँ तक आ गया है किनारे तक। He must be badly torn, ठीक है, वो एकदम से घायल होगा, बहुत ज़्यादा घायल होगा बुरी तरीके से। क्लियर, तो लेकिन उसने मैनेज करके किनारे तक आ गया है वहाँ। ओके, अब आगे क्या होता है, दे सॉ व्हेन दे केम टुवर्ड हिम। अब क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं कि भाई ठीक है ये इन लोग की तरफ आ रहा है, ठीक है, एंड इंडीड इट वॉज सो द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू।
ठीक है, और बगल में जो मिट्टी थी उसमें ऑलरेडी वो लाल कलर की हो गई थी। क्यों? क्योंकि खून बह रहा था उसका। ही इज़ वोंडेड, सदाओ क्या कहता है, वो घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु लेज मोशनलेस, हिज फेस इन द सैंड, ठीक है, तो वो भागता है उसकी तरफ, ठीक है, उस आदमी की तरफ जो एकदम घायल पड़ा हुआ है और उसका चेहरा जो है वो ज़मीन की तरफ है। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विथ सी वाटर, और पुरानी एक उसने टोपी पहन रखी है, ठीक है, वो गीली हो चुकी है पूरी तरीके से सी वाटर में। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट, सदाओ स्टॉप्ड हाना एट हिज साइड। क्लियर, तो एकदम पुराने से कपड़े पहन रखे हो सदाओ, ठीक है, वहीं पर रुक जाता है और हाना को भी रोक लेता है। एंड टर्न द मैन्स हेड, दे सॉ द फेस, और वो उसको घुमाते हैं, ठीक है, पलटते हैं उसको और चेहरा देखते हैं उसका। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, तो हाना क्या कहती है, अ वाइट मैन, ओके, मतलब एक अंग्रेज है, ये एक अमेरिकन है। येस, इट वॉज अ वाइट मैन, द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर। क्लियर, तो अब वहाँ से उसकी टोपी हटाते हैं, ठीक है, और उसके जो येलो कलर के बाल होते हैं, मतलब सिल्वर, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बाल, यू कैन से। क्लियर, तो उस तरीके के बाल होते हैं। लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, ठीक है, इतने बड़े बाल थे कि जैसे कई हफ्तों से उसको काटे नहीं गए हैं। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और चेहरे पर भी उसी तरीके की चमकीली दाढ़ी थी येलो कलर की। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, तो वो इतना बेहोशी में था कि उसको कुछ अंदाज़ा भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। ओके, और ये लोग क्या करेंगे। Now Sadao remembered the wound and with his expert fingers he began to search for it. Clear? अब सदाओ को याद आता है कि अरे इसको चोट लगी है, घायल है, तो वो अपनी उंगलियों से उसके घाव को ढूंढता है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही सदाओ उसके घाव को छूता है उसमें से खून निकलने लगता है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ सॉ दैट अ गन वूंड हैड बीन रीओपन्ड, तो राइट साइड पर वो क्या देखता है उसके लोअर बैक में, ठीक है, कि सदाओ देखता है कि वहाँ पे उसको गोली लगी हुई है और वो घाव से खून निकल रहा है। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर, और जो उसका ठीक है मांस था वो पूरा काला पड़ गया क्योंकि जो गन पाउडर होता है उसकी वजह से। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड। क्लियर, तो कुछ ही दिन पहले, मतलब हो सकता है कुछ दिन पहले की बात है, ठीक है, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा दिन, इसको गोली लगी है और इसको किसी ने क्योर नहीं किया है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वूंड, ठीक है, और उस पर क्या हो गया, जहाँ गोली लगी हुई थी वहाँ पर, ठीक है, रॉक की वजह से भी वहाँ पर दिक्कत हो गई है, मतलब वहाँ पे रॉक भी उसको लग गई है। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सलमन वॉइस, तो हाना को एकदम अजीब सा लगता है, अरे ये किस तरीके से खून बह रहा है इसका। ओके, द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली, अब पूरी तरफ धुंध छा चुकी थी एकदम। एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय, और इस टाइम तक कोई भी वहाँ पे बीच पर होता भी नहीं है, कोई भी नहीं होता है, तो यही लोग अकेले हैं। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बेंच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर द डे टू एट एन एंड, ठीक है, तो जो फिशरमैन थे वो भी अपना मछली वगैरह पकड़ के वो घर लौट गए हैं सब लोग, ठीक है, और जो बेंच कॉम्बर्स हैं उन्होंने भी, भाई दिन खत्म हो जाता है तो वो लोग भी चले जाते हैं, मतलब बीच कॉम्बर्स जो बीच पर टहलते हैं वो लोग भी चले गए। वॉट शेल वी डू विद दिस मैन, तो अब क्या होता है, सदाओ कहता है इसके साथ हमें क्या करना चाहिए इस आदमी के साथ। बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टेंच द फियरफुल ब्लीडिंग, तो अब सदाओ क्योंकि एक डॉक्टर है तो वो, ठीक है, उसकी ब्लीडिंग को रोकना चाहता है वहाँ पर। तो आगे क्या होता है कि वो सदाओ जो होता है वो वुंड को सीमॉस से कवर कर देता है क्योंकि बीच पर सब जगह सीमॉस पाई जाती हैं। ओके, और वो जो आदमी होता है जिसको जो घायल है, जिसको चोट लगी हुई है, वो दर्द से कराहने लगता है लेकिन वो जागता नहीं है। बेस्ट थिंग दैट ही कुड डू विद वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, तो सदाओ क्या कहता है, ठीक है, सदाओ कहता है सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि एक अमेरिकन है, ठीक है, एक काम करो इसको वापस समुद्र में डाल दो। ओके, now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. ओके, अब क्या होता है क्योंकि खून रुक जाता है तो सदाओ क्या करता है, उठता है और खुद को धूल लग जाती है तो उसको साफ करता है। येस, अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना क्या कहती है, कहती है हाँ यही सही रहेगा, इसको समुद्र में वापस फेंक दो। बट शी कंटिन्यू टू स्टे डाउन एज अ मोशनलेस मैन, लेकिन वो उस आदमी को देख रही होती है कि यार इसमें तो बिल्कुल भी जान ही नहीं बची, ये तो बिल्कुल मोशनलेस हो चुका है। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner. अब क्या होता है, ठीक है, वो कहती है कि अगर हमने इसको अपने घर पर रखा, एक वाइट मैन को, क्योंकि एक प्रिजनर वॉर का प्रिजनर है ये, ठीक है, तो हमें पकड़ लिया जाएगा, हम अरेस्ट हो जाएंगे। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। क्लियर, और ये तो वैसे भी मरने ही वाला है, सदाओ ये सारी बातें बोलता है।
ओके, द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। हाना क्या कहती है, सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम इसको समुद्र में वापस डाल दें, क्योंकि ये बचने वाला तो वैसे भी नहीं है। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन इन दोनों की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको किसी भी तरीके से समुद्र में डाल दें। दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। ठीक है, वो उसी को देखते जा रहे थे, लेकिन उनको बहुत अजीब लग रहा था। वॉट इज ही, हाना विस्पर्ड, क्या है ये। ठीक है, देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। सदाव क्या कहता है, मुझे लगता है ये एक अमेरिकन है। ओके, ही टुक अप द बैटर्ड कैप, येस दे आर ऑलमोस्ट गॉन, वॉज द फेंट लेटरिंग, अ सेलर ही सेड। तो अब वो टोपी उठाता है और उसके ऊपर क्या लिखा होता है, अ सेलर लिखा होता है, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। ठीक है, मतलब ये सेलर है एक। ठीक है, समुद्र में जहाज चलाता है। और क्या इसकी टोपी पर लिखा हुआ है, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। ओके, मतलब अमेरिका की वॉरशिप का ये सेलर है। ही स्पेल्ड इट आउट, यूएस नेवी। ठीक है, द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब जो लोग युद्ध करते हैं उसमें लोगों को, जैसे जो सैनिक होते हैं, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं या दूसरे के हिस्से में चले जाते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बोला जाता है। तो ये यूएस नेवी से है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड। अरे ये भागा होगा तभी इस पर चोट लगी हुई है, इसको गोली से मारा गया है। इन द बैक सदाव अग्रीड, और सदाव, ठीक है, कहता है कि हाँ इसको पीछे से गोली मारी गई है, क्योंकि ये भाग रहा होगा तभी इसको गोली लगी है पीछे। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन। तो एक दूसरे को ये लोग देख रहे होते हैं और फिर हाना क्या कहती है, कम वी आर एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, चलो आओ अब हम इसको समुद्र में वापस डाल देते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, तो सदाव क्या कहता है, कहता अगर मैं कर पाऊंगा तो क्या तुम कर पाओगे ये काम। तो हाना कहती है नो, मैं नहीं कर पाऊंगी। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई तुम उसको वापस डाल दो या मैं डाल दूँ, या एक दूसरे पे बोल रहे हैं। सदाव लेकिन यहाँ पर हेजिटेट कर रहा है। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, कह रहा सबसे अजीब बात पता क्या है, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, आई केयर नथिंग फॉर हिम। तो कह रहा कि भाई ठीक है, किसी भी तरीके से इसको पुलिस को पहुँचा देंगे तो हमें कोई इशू नहीं होगा। ही इज़ माई एनिमी, ये हमारा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, जितने भी अमेरिकन हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो सारे के सारे हमारे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, यू सी हाउ फूलिश हिज फेसेस। ठीक है, और कह रहे हैं कि खुद देखो इसका चेहरा कितना बेवकूफ़ों वाला है। बट सिंस ही इज़ वुंडेड, ठीक है, लेकिन इसको चोट लगी हुई है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड। हाना क्या कहती है, कहती है कि इसको वापस भी नहीं फेंक सकते हैं। ओके, देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। तो फिर एक ही काम कर सकते हैं कि एक काम करो, हम इसको घर के अंदर ले जाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। बट द सर्वेंट्स, सदाव क्या कहता है, लेकिन हमारे नौकर क्या कहेंगे जो हमारे घर में काम करते हैं, सर्वेंट्स। ओके, तो आगे क्या होता है, वी मस्ट सिंपली टेल दैम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। ओके, तो यहाँ पर सदाव क्या कहता है कि हम उन्हें समझा देंगे कि हम उनको पुलिस को दे देंगे बाद में। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड आवर पोजिशन। ओके, इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, तो क्या कहता है सदाव, यहाँ पर सारी बातें चल रही हैं, ठीक है, कि अगर हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा और हमें अपनी पोजीशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर हमने इसको वापस नहीं किया, प्रिजनर ऑफ वॉर है क्योंकि ये भागा है वहाँ से, तो होता क्या है कि हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। सर्टेनली सदाव अग्रीड, तो यहाँ पर सदाव इस बात से सहमत हो जाता है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, कह रहा है कि इसके अलावा मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ। ओके, दस अग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, तो दोनों लोग इस बात पे सहमत हो जाते हैं और दोनों इसको उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फोल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो इतना हल्का था जैसे बहुत समय से उसने कुछ खाया भी नहीं है। अंटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन्स, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उसके पंख हैं और हड्डियाँ हैं बस। ठीक है, उसने कुछ खाया नहीं, तो बहुत हल्का सा आदमी वो लग रहा था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इन टू द साइड डोर ऑफ द हाउस, तो वो ऊपर लेकर जाते हैं अपने घर में और अंदर एंटर कर जाते हैं। दिस डोर ओपन इन टू द पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और वो पैसेज से होते हुए, ठीक है, एक खाली कमरे में लेकर जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, ठीक है, वो कौन सा बेडरूम था, वो सदाव के फादर का बेडरूम था। अब वो क्योंकि रहे नहीं है तो वहाँ पर इसको रखा जाता है। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और जब से उनके फादर की डेथ हुई है इसको यूज़ भी नहीं किया गया इस कमरे को। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, ठीक है,
तो वहाँ पे एकदम अच्छे से दरी वगैरह बिछी हुई है, तो वहीं पे उसको लिटा दिया जाता है। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, और वहाँ जितनी भी चीज़ें थी वो सब जापानीज थी। ओके, और जो उनके पिता थे भाई, उनको जापानीज चीज़ें बहुत पसंद थी, तो उसी तरीके से सब कुछ वहाँ पर है। हु वुड नेवर इन हिज ओन हाउस सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, कि अपने घर में ना तो वो कुर्सी पर बैठते थे और ना, ठीक है, कोई बेड पर लेटते थे। वो जापानीज तरीके से रहना पसंद करते थे। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। शी हेजिटेटेड। ओके, अब हाना जाती है और कबर्ड से कुछ चीज़ें निकाल कर लेकर आती है। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड लिनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। तो जो क्विल्ट होता है वो उसमें, ठीक है, फ्लावर सिल्क होती है, पूरा लिनिंग ऑफ प्योर वाइट सिल्क होता है। ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। अरे यार ये तो कितना गंदा है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है कितना गंदा है। येस ही हैड बेटर बी वॉश, सदाओ अग्रीड। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। सदाओ क्या कहता है यहाँ पर, हाँ गंदा तो है, इसको धुलना पड़ेगा, इस आदमी को साफ़ करना पड़ेगा, अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम। तो हाना क्या कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम इसको छुओ, ठीक है। शी सेड वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर। कह रहा हम, मुझे लगता है कि मुझे अपने सर्वेंट्स को बता देना चाहिए हमें कि यहाँ पे ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है। आई विल टेल यूमी नाउ। तो यूमी यहाँ पर कौन है, उनकी सर्वेंट है। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। वो बच्चों को कुछ मिनट के लिए छोड़ देगी और इसको साफ कर देगी। सदाओ कंसिडर अ मोमेंट, लेट इट बी सो। तो सदाओ क्या कहता है, चलो ठीक है, उसको बोल दो, वो कर देगी साफ। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। तुम यूमी को बताओ और मैं बाकी लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, कि हमारे घर में ऐसी सिचुएशन हो गई है। बट द अटर पेलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो बेहोशी में था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, तो उसकी पल्स वगैरह काउंट करते हैं। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। वो बेहोश था लेकिन वो जिंदा था। ओके, ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट एंड हार्ट टू वॉज येट अलाइव। अब क्या करता है, सदा उसके सीने पर हाथ लगाता है और उसकी धड़कनों को देखता है, तो सीना उसको बहुत ठंडा हो जाता है। ओके, लेकिन धड़कनें अभी भी चल रही थी। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन। तो सदाव क्या कहता है, अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई ठीक है, वो तो वैसे भी मरेगा ही मरेगा किसी ना किसी तरीके से। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, वॉट इफ ही शुड लिव। क्लियर। तो अब हाना यहाँ पर कहती है कि यार उसको बचाने की कोशिश मत करो, अगर क्या होगा अगर वो जिंदा बच जाता है तो। वॉट इफ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड। ठीक है, तो वो दोनों ही तरह से मरेगा, चाहे उसका ऑपरेशन किया जाए या ना किया जाए, उसका मरना तो कंफर्म हो चुका था। ठीक है, लेकिन हाना क्या कह रही है कि उसको बचाने की कोशिश मत करो, क्या होगा अगर वो जिंदा बच जाता है तो। वॉट इफ ही शुड डाई। ठीक है, और क्या होगा अगर वो, ठीक है, मर जाता है तो सदाव यहाँ पर कहता है ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। और सदाव क्या करता है, उस मोशनलेस मैन को देखता है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रॉर्डनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। ठीक है, हो सकता है इसके पास बहुत अच्छी कोई ताकत है, वरना ये अभी तक वैसे भी मर गया होता। ओके, बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो सैनिक है, जो घायल है, उसकी उम्र शायद 25 साल भी नहीं है। ओके, और ये एक बहुत बड़ी बात है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना आस्क्ड। तो हाना क्या कहती है, कहती तुम्हारा मतलब वो ऑपरेशन से मरेगा। सदाव कहता है येस। हाना कंसिडर दिस डाउटफुली एंड व्हेन डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे। तो क्या होता है, हाना यहाँ पर कोई जवाब नहीं देती है, तो सदाव मुड़ जाता है वहाँ से। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम। कह रहा चाहे कुछ भी हो, इसके साथ कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ही सेड एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। लेकिन सबसे पहले इसको साफ करो। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम। तो सदाव वहाँ से कमरे से चला जाता है और हाना पीछे पीछे आ जाती है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। हाना नहीं चाहती थी कि उसको उस वाइट आदमी के साथ अकेला छोड़ा जाए। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका। क्योंकि उसको पहली बार किसी अमेरिकन से मिल रही थी जब से वो अमेरिका से आई है, उसके बाद कभी भी उसने अमेरिकन को नहीं देखा है। ये फर्स्ट इंसिडेंट है कि वो किसी अमेरिकन इंसान से मिल रही है। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज हु शी हैड नोन देयर। ठीक है, और अब क्या होता है, वो किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानती है, किसी के टच में नहीं है जिसको वो पहले जानती थी। हियर ही वॉज हर एनिमी। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये दुश्मन है, जो देश का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, सीधी बात है। तो यहाँ पर ये दुश्मन है। अ मेनेंस लिविंग और डेड, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जिंदा हो या मरा हो, वो हमारा दुश्मन है। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। ठीक है, तो वो यूमी को बुलाती है वहाँ से। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट। बच्चे भी उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, ठीक है,
लेकिन यूमी को जाना पड़ता है एक पल के लिए एंड स्माइल एट दैम, प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। तो वहाँ पर वो ठीक है, वो छोटा सा बच्चा है 3 महीने का, उसके साथ खेल रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर ये सीन है और यूमी को जाना पड़ता है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, वो कहती है कि यूमी मेरे साथ आओ। ओके, आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी। ठीक है तो यूमी क्या कहती है कि मैं इसको बिस्तर में लेटा देती हूँ और फिर आती हूँ। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी। ओके, अब ये लोग यूमी के साथ चले जाते हैं। ठीक है, कौन, ठीक है, बच्चा जो होता है। ओके, वो यूमी के साथ चले जाते हैं नर्सरी में एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड एंड स्लीपिंग क्विल्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन देम। और वहाँ पे बच्चे को लिटा देती है, सुला देती है। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। और हाना कहाँ चली जाती है, किचन में चली जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। तो दो जो सर्वेंट्स हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके मालिक ने क्या उनको बताया है। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल द फ्यू हेयर्स ऑफ हिज अपर लिप। क्लियर, तो क्या होता है, वो अपने बाल पकड़ लेता है एकदम कि भाई अब ये क्या हो गया। ठीक है, गार्डनर जो होता है। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना। ठीक है, तो वो जो गार्डनर होता है वो हाना को कहता है कि साहब से बोलो कि इसके जो घाव हैं उसको ना भरे। ठीक है, द वाइट मैन ऑट टू डाई, ये जो वाइट लोग हैं इनको मरना ही होगा। फर्स्ट ही वॉज शॉट, और वैसे भी देखो इसको गोली लगी हुई है। देन द सी कॉट हिम, और उसके बाद समुद्र से देखो ये लड़के आया। ठीक है, समुद्र ने भी इसको पकड़ लिया, उसको बहुत चोट लग गई। वुंडेड विद हिम रॉक्स, ठीक है, यहाँ तक कि उसको पत्थर से चोट भी लग गई बहुत ज़्यादा। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डेड एंड व्हाट द सी डेड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। तो यहाँ पर वो जो नौकर होता है वो क्या कहता है कि अगर मालिक इसको हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो बंदूक से ही मरने वाला था, उसके बाद समुद्र से भी जैसे तैसे ये बच गया, तो अगर हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें, ये मिनी नेचर हमसे बदला लेगा। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टिसली। तो हाना उसको बताती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे मालिक से यानी सदाओ से ये बात बोल दूंगी कि जो तुम कह रहे हो। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज। ठीक है, वो खुद भी डरी हुई थी, लेकिन वो ठीक है इतना सुपरस्टिशियस नहीं थी, अंधविश्वास वाली लड़की नहीं थी वो। ठीक है, जैसे वो आदमी था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, ठीक है, या क्या एक दुश्मन का मदद करना सही होगा। नेवरदीलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर। तो वो यूमी से कहती है कि तुम एक काम करो, गर्म पानी लेकर आओ एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, और उस कमरे में लेकर आओ जहाँ पे वो वाइट आदमी लेटा हुआ है। ओके, शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस, सदाव वॉज नॉट येट देयर। तो वो जाके वहाँ पे पार्टीशन वगैरह कर देती है और सदाव अभी तक वहाँ पर नहीं होता है। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन। क्लियर, तो यूमी वहाँ पर गर्म पानी का ठीक है लकड़ी की बाल्टी रख देती है और वहाँ से वो चली जाती है मतलब वाइट मैन के पास। When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. ओके, और जब वो देखती है कि अरे ये तो सच में एकदम सीरियस केस है, ठीक है, तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है वो। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड। तो कहती मैंने कभी भी इस तरीके के वाइट मैन को साफ नहीं किया है, तो मैं तो नहीं करूँगी। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, और इतने गंदे व्यक्ति को तो मैं वैसे भी साफ नहीं करूँगी। तो यूमी साफ साफ कह देती कि मैं नहीं करने वाली। हाना क्राइड एट हर सीवियरली, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू। ठीक है, तो हाना क्या कहती है, तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे मालिक ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो कमांड देते हैं। देयर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनबली अफ्रेड। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड। क्लियर, तो हाना भी यहाँ पे थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि यूमी ये काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये देश की बात आ गई है, तो अगर ये नौकरों ने बाहर कुछ भी ऐसा बोल दिया जो हुआ भी नहीं है, तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी। क्लियर, लेकिन वो फिर आराम से बोलती है हाना कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ो अब। ओके, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर अ प्रिजनर। तो क्या कहती है यूमी से, देखो तुम्हें साफ साफ पता है, हम ये चाहते हैं कि होश में आ जाए ताकि हम इसे ठीक है वापस से जेल में पहुंचा सकें। ओके, तो यहाँ पे बात घुमा देती है जो हाना होती है। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। तो यूमी कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग को इसके साथ क्या करना है। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। तो यूमी क्या कहती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम इसको होश में लेकर आ रहे हो, कुछ भी करना है करो, ठीक है, मैं सिर्फ एक गरीब व्यक्ति हूँ, ठीक है, और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज़, हाना से जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। तो हाना क्या कहती है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जो काम कर रही थी तुम जाके वो काम करो, ये मैं देख लूँगी।
एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और एक बार में यूमी कमरे से चली जाती है. बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन अब हाना और वो जो वाइट मैन था वो कमरे में अकेले थे. शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर. क्लियर. अब उसको डर तो लग रहा था, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, और यूमी पे भी उसको थोड़ा बहुत तो गुस्सा आ ही रहा था कि यूमी इतनी जिद्दी क्यों है, लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें करनी थी. स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली. ओके, अब उसको गुस्सा आ रही है तो वो बड़बड़ा रही अकेले में हाना, अरे बेवकूफ़ यूमी. ठीक है. इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड वोंडेड हेल्पलेस मैन. ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक आदमी है ना. ठीक है, ऊपर से इसको चोट भी लगी है, इससे क्या लेना देना, फालतू की बातें कर रही है यूमी यहाँ पर. इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुप्योरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली. ठीक है, अब क्या होता है कि खुद को ही समझाने के लिए वो ऐसी बातें कर रही होती है. एंड यूनाइटेड द नॉटेड ड्रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड. ओके, और उस वाइट मैन को कवर करती है, तो उसको मतलब अच्छे से बांध देती है. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel and that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. तो क्या जो यूमी जो तौलिया वगैरह लेकर आती है, तो ठीक है, उसको गर्म पानी में करके उसका फेस साफ कर देती है, जो व्यक्ति वहाँ लेटा हुआ है, वाइट मैन. द मैन स्किन दो रफ with exposure was a fine texture and must have been very blonde when he was a child. अब क्या होता है कि उसकी जो स्किन है उस आदमी की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रफ हो चुकी है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि स्किन काफ़ी अच्छी रही होगी जब वो बच्चा रहा होगा. ओके, तो यहाँ पर ये बात होती है. दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनिमी. वी विल कवर द like another part of the story in next part. Thank you.